हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आज है महाशिवरात्रि। सबको सबको भगवान सबको अच्छा रखे और पूरा देश में सब अच्छा रहे। तो ये इसी से मैं ब्लॉग को आज स्टार्ट करती हूँ। और अभी गुड आफ्टरनून का टाइम है। मैंने मॉर्निंग से कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो अभी मंदिर जाऊँगी, तो इसीलिए मैंने अभी थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ। तो चलिए फिर मंदिर जाते जाते आज दिखाएंगे कि हमारी बंगाली में शाम को पूजा किया जाता है। तो इसीलिए हम शाम को ही जाएंगे पूजा करने। अभी 3 बज गए हैं, तो अभी जाते जाते हम फिर पूजा का टाइम होगा तो हम पूजा कर लेंगे। तो चलिए फिर आज हम मिलाते हैं मेरी मौसी से। ये है मेरी मौसी जो दिल्ली में रहती है मेरे साथ। तो पास पास के ही हम लोग रहते हैं। तो आज मौसी से पूछती हूँ कि मेरी वीडियो कैसे लगते हैं। ये देखती रहती है, मौसा भी देखते हैं, तो आज पूछती हूँ मैं, तुम्हें कैसे लगता है मेरे बहुत अच्छा लगती है आप। तो चलिए, आज पहली बार आए हैं तो थोड़ा शर्म कर रहे हैं। आगे से धीरे धीरे करके जो भी होगा तो थोड़ा थोड़ा करके सबको दिखाऊंगी, सबसे मिलाऊंगी। और मेरा जो भी भाई बहन जो भी है, बेटी बेटा, सबको धीरे धीरे करके लाऊंगी, हस्बैंड को भी लाऊंगी। तो चलिए, शुरुआत मौसी से कर लिए, कल बेटा ने भी कर लिया था थोड़ा। तो चलिए, सामान ले लिया पूजा का जो जो चाहिए मुझे, और सब कुछ ले लिया, और कुछ बैग में भी है। तो चलिए चलिए फिर मंदिर चलते हैं। और फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी ना मैं आई हूँ मंदिर से। मंदिर में इतनी भीड़ थी कि मैंने मतलब सोच रही थी कि थोड़ा मंदिर के आसपास या मंदिर में थोड़ा ब्लॉग करूँगी, पर इतना भीड़। एक तो वीरवार है, और साईं बाबा का मंदिर भी साथ में है, अगल बगल में। तो उसकी भीड़ है, और फिर शिवरात्रि की भीड़ है। तो इतनी भीड़ थी कि भीड़ में कुछ कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर रोड पे भी इतनी जाम लग रहे थे शाम को, तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैंने बाहर की कोई कुछ भी नहीं किया। थोड़ा सा मंदिर में बस थोड़ा सा दिखा पाई हूँ, और कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी कि बस अब घर आ गई हूँ। तो घर पे आके बेटी ने दिया बत्ती कर दिया था। फिर मैंने कहा कि मैं अभी थोड़ा चाय बनाती हूँ। और क्योंकि हमारे में चाय वाय फल फ्रूट नहीं खाते हैं। तो अभी बेटी को तो मैंने दे दिया था दही, और पानी वानी डाल के आए, उसके बाद अभी दे दिए मैंने। और अभी मैं जाऊंगी चाय बनाने। तो फिर चाय बनाते हैं, और शाम को खाने में देखूंगी थोड़ा सा साबूदाना का भिगा के रखी हूँ, अगर होगा तो। क्योंकि बेटी बर्थ है, तो मुझे अपना तो नहीं, बेटी के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। और खाना तो हमारे में नहीं खाते हैं। और फल दूध साबूदाना इतना ही खा सकते हो। और आलू आलू भी हम नहीं खाते। बहुत सारे जने खाते हैं और बहुत सारे नहीं खाते, जिसको जैसे इच्छा हो। और भगवान सबकी सुन लेते हैं। भगवान को अगर मन से बोलो तो भगवान सबकी सुनते हैं। ये तो मेरा दावा है। भगवान को अगर हम जिस तरह से बुलाएंगे और अगर मन से बुलाएंगे, वही भगवान मान लेते हैं। तो चलिए फिर। और अभी ना मुझे ये कपड़े लेके आई हूँ अभी छत से, इनको भी वो करना है। फिर बेटी का बुक लाई थी ना, तो उसमें अभी कवर चढ़ाना है, क्योंकि बेटी को 15 तारीख से स्कूल जाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। और अभी दिया बत्ती हो गए हैं। तो अभी मैंने ना ये थोड़ा सा साबूदाना भिगा के रखा है, देखूंगी उसका ना सोच रही हूँ कि खीर बना दूंगी। थोड़ी सी थोड़ा भीग जाए, उसके बाद बनाऊंगी। जब बनाऊंगी तो दिखा दूंगी। तो मैं सबसे पहले ना थोड़ा चाय बना के पीती हूँ, क्योंकि ना मैंने सुबह से ना चाय नहीं पीती हूँ। तो
वैसा हो जाता है मुझे सर। वैसे भी थोड़ा बहुत अब पानी और चाय, अभी थोड़ा पानी पी के तब चाय पीऊँगी। अभी डायरेक्ट चाय नहीं पीऊँगी, पहले थोड़ा पानी पी लूँगी उसके बाद। और फिर अभी दोनों के लिए मुझे खाना बनाना है। तो इन चावल मतलब है इनके लिए, और थोड़ी सी दाल है, तो थोड़ी सब्जी मुझे बनाना है इनके लिए वैसे। और ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, बस कुछ एक सब्जी बना दूँगी तो हो जाएगा उनको। देखिए मेरी चाय भी बहुत थोड़ी सी है यार, छोटे छोटे कटोरी में ऐसे में बनाती हूँ क्योंकि मैं अकेला ही चाय पीती हूँ, तो इसलिए छोटे छोटे कटोरी में तो बनाना है। तो सबसे पहले इनका कवर लगा देती हूँ, क्योंकि कवर लगाने के लिए भी बहुत वो कर रही। तो अभी कवर जितना होगा वो लगाऊंगी। कॉपी तो बहुत, किताब तो बहुत सारी है, तो इतने में होगा नहीं, जितना होगा उतना लगाती हूँ। चलिए ठीक है, तो चाय बनाती हूँ। चाय तो बिठा दिया, चाय पीऊँगी उसके बाद ही कुछ करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी आना चाहिए, क्योंकि चाय पीऊँगी तो ही एनर्जी आएगी, तो ही काम करूँगी। बिना चाय का काम नहीं होगा मेरे लिए। तो और मैं अभी, टाइम तो हो गया है 7:45, तो देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक होता है। जहाँ तक होगा वहीं तक होगा, करेंगे। और मैंने आज इस तरह से साड़ी पहनी थी और इस टाइप की थी, तो वैसे तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, तो इसीलिए ना मैंने शीशे में दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने साड़ी पहनी थी आज, इस तरह से। मेरा साड़ी मतलब रेड में है, तो ऐसे साड़ी ना मुझे अच्छा लगता है, पूजा के टाइम पहनूं अच्छा लगता है। और मैं कपड़े लगा लेती हूँ। चाय रखी है, थोड़ी सी ठंडी हो जाए चाय, क्योंकि बरत में ना चाय ज़्यादा गर्म पिया ही नहीं जाता। तो मैंने सोचा क्यों ना कपड़े को तय लगाया जाए। और मैं सोच रही थी ना मॉर्निंग से ब्लॉग करूं, पर मैं मॉर्निंग से ब्लॉग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ना मुझे शॉप पे भी जाना हुआ था ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं शॉप से आऊँगी, आके तभी मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। जब मैं सारा मतलब मेरा, मैं जब सारा अच्छे से तैयार हो जाऊँगी, सोचा इसलिए कि मैं तभी आज ब्लॉग शुरू करूँगी। तो इसलिए ना मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग नहीं किया था। और मैंने ना 3 दिन मैंने ब्लॉग नहीं किया, 3 दिन तो, क्योंकि ना मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी। क्योंकि मैंने 3 दिन के लिए थोड़ा रेस्ट तो होता नहीं है, पर मैंने नहीं किया था। फिर कल छोटा सा एक वीडियो बनाई थी, तो उसी में ही हो गया। मैंने कहा चलो छोटा सा एक बना लेते हैं। तो चलिए चाय को पी लेती। ये चाय, तो थोड़ा चाय पी लूँगी अभी। बहुत गर्म है, इतना गर्म ना, वैसे तो मैं गर्म बहुत पीती हूँ, पर इतना गर्म ना व्रत में नहीं पिया जाता है। और आज ना हम लोग मंदिर गए थे, मेरी बेटी और मेरा ननद, मेरी मौसी, मैं, हम चारों जन गए थे मंदिर। क्योंकि हम लोग पूजा करते हैं ना, तो हम ज़्यादातर एक साथ ही करते हैं। बाई चांस अगर नहीं कर पाते हैं तो अलग हो जाते हैं, नहीं तो हम लोग सब एक ही साथ जाते हैं मंदिर। हर साल कोई भी पूजा होता है तो हम एक ही साथ जाते हैं, सभी लोग जाते हैं ऐसे। अगर ननद है, मैं हूँ, मौसी है, तीनों लगभग साथ ही जाते हैं। क्योंकि अच्छा लगता है, अकेले जाने में ना उतना अच्छा नहीं लगता है। और अगर हम सारे मिलके इकट्ठा होके जाए ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और सबको ही अच्छा लगता है। और अभी ना मैंने ये बिठा दिया है। अब मैं ना इसमें बनाऊंगी साबूदाना का खीर।
तो साबूदाना का खीर के लिए मैं पहले दूध डाल दूँगी। दूध डाल दूँगी इतना, इसमें थोड़ा सा खीर ज़्यादा मतलब दूध ज़्यादा लगता है खीर में। और मैंने खाना मतलब थोड़ा आलू की भुजिया बना दिए थे, थोड़ा सब्जी बना दिए, उसके बाद सारा साफ़ करके अब यहाँ पे मैंने सारे बर्तन को इकट्ठा कर दिए कि ये बना के फिर मैं भगवान जी को दे के उसके बाद मैं चेंज करके तब बर्तन धोऊंगी। तो ये साबूदाना को ना मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि पहले से भिगा रखे थे ना मैंने इसको। कभी भी साबूदाना का खीर बनाएंगे ना तो इसको भिगाना ही पड़ता है, और भिगा रखा था तो ऐसे छोड़ दूँगी। अब इसको ना धीमी आंच पे, जैसे अब ये तेज़ है डालने के बाद, इसे धीमी आंच पे छोड़ दूँगी इस तरह से। तो फिर और इसको मैंने धीमी आंच पे छोड़ दिया है। अब ये धीमी आंच पे ही ना पकता रहेगा अच्छी तरह, क्योंकि ये जितना भी भिगा के रखूँ फिर भी ये टाइट ही रहेगा। तो इसको ऐसे ही मतलब धीमी आंच करके, और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डालूँगी, बस खाली चीनी डालूँगी। क्योंकि इसमें जैसे ना किशमिश डाल सकते हो, काजू डाल सकते हो, हर चीज़ डाल सकते हो, पर ये जो मेरी बेटी है ना उसको किशमिश डालो ये डालो तो उसमें से निकाल के फेंक देगी, तो मेरे को ज़्यादा वो नहीं है, तो इसलिए मैं डालूँगी नहीं। सिंपल बनाऊँगी इसको इस तरह से, जैसे नॉर्मली बस खाली साबूदाना मैं ऐसे खा नहीं पाती हूँ, और बेटी तो कभी फर्स्ट टाइम ही है व्रत रखा खाई नहीं, तो इसलिए मैं ऐसे ही बनाऊँगी। और मैंने ना अभी ये बना के उसके बाद ही जैसे सारा चेंज करके तब बर्तन धो के तब सब कुछ करूँगी। अब देखिए ये खीर इस तरह से पक रहा है कम आंच पे। तो अब मैं ना इसमें चीनी डाल दूँगी, जैसे इतना है तो इतना चीनी डालूँगी, इतना चीनी डाल दूँगी। ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि व्रत में ज़्यादा मीठा तो खाया नहीं जाता। अब इस तरह से इसको थोड़ी देर चलाऊँगी, थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये रहेगा। ये और ये मेरी बन गई है गरम गरम खीर, और ये इस तरह से इतना ही बना है। तो अगर आप इस तरह से खीर बना के खाएंगे ना व्रत में तो सही रहता है, क्योंकि साबूदाना बहुत लोग नहीं खा पाते हैं, तो सही रहता है। और मैंने खीर बना के तो रख दिया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ना मतलब काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जा रहे हैं, और मैं जितना हो सका उतना आज किया। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। गुड नाइट, फिर मिलूँगी नया ब्लॉग के साथ।